पीछे करो खुला। आवाज आती है कब हमारे अरे तू हिंदी का बाप आ रही कब आए आओ ए माई हम पहचान नहीं पाए माई पीछे हटा सब्जी को ताई पढ़ना सब्जी देखा सब्जी को ताई हमें भी थोड़ा का नहीं है वो तो जा गया हाँ समझी को ताई जा जा अब काफी कितना राजे तू भी हाँ तू हाँ लाठी जो लाठी नहीं करना ये तक बंदी होती है हमारी लोग ज्यादा पट्टा जमीन लिखा पट्टा करो जा तू क्या छोड़ दो अरे गलतियां खाते जा जाती है गलती माफ कर दिया अरे बा ये कर तुम साई सब बात छोड़ा दूसरा के लिए गिर गया है एक नदी पे आया क्या जो कुछ ना हुआ लावा ही में डाल दिया तू साथ दिन भी का इतना दिन पे आवा हमका भी जोर था तेरा पुत्र लड़ गया वहां एक तो जौन कुछ लाए हुआ ना हमें काफी के बता दिया दरवाजा ना पहले लिया कर अरे बाबू है कौन है ला ककू है या तो समझे नहीं ओ माय गॉड जैसे चलवा खाए कितनी गई बोल रही है हर जाते हैं सभी हम आगे कहे मुताबिक हम आपन एक बीघा जमीन गिरवी रख के 50,000 रुपये लागत है समझे लेकिन रास्ता में कुछ चोर बदमाश हमारे सारा पैसा छोड़ लिए सब हमें इधर बिटिया की विदाई कहना सब थी कुछ ही कमाओ कर जा तो का 50,000 रुपये लागत है सब थी बिटिया धनिया माई 50,000 रुपया लगी आवत रहे रास्ता चोर बदमाश में सारा रुपया छोड़िए माई बात न देख बहाना है बताओ इतना रुपया कहाँ पहुँच कर के दिए वही कर कौने लालच है कागज रुपया हे गरीबो आया हमारा काम करे सुने हमारी काठी खोल के देखा यहाँ जल्दी से बोल नहीं मारी हो तो छेड़ी के लिए की बहुत आता हेलो मेरी बात सुनो बाबा दिल के 50,000 दिल के
महाराज जी पढ़े हुए अगर हमरे घर भी आ गए तो नहीं मिला माटी दे दो इसलिए अच्छा था ले जाए दोनों कोठा पर बैठा दे जा मजे रुपया कमाती तो हमारी जिंदगी सुधर जाता है तो बस अभी बस खराब है हम जब से ऐस बहुत सुन ली लेकिन अब दोबारा हमारे बिटिया के कहबू कोठा बैठाए जा दर्शन बनाए जा बेशक बुढ़ाए गए सब दिन अगर अब की दोबारा कहूँ अगर हमारे कान पे आवाज आए तो यह लठिया तो हमारे मोहना में डाल के और ऐसे हिला के अगर इधर लठिया हमारे काकी को मोहनम डाक चाप के मार दो क्या विश्वास माना हमारी काकी आनंद हो आनंद हो जाए दोबारा बिहार हो जाए आनंद हो जाओ काकी हमरा आनंद हो सती सिरा तो से कुछ कह चाहते का खाना मांगी जरूर अब का खाना रहेगा हमारे भाग यहाँ पे देखी ना है कि गुलाब का नाम है ये दिन भर खा खा बाहर में पेट खराब होता है याद बात लगे नून रोटी खाए जाके जाके नहा दे जाओ सुने जितना हम कहा दिए उतना हमारे बात ध्यान में रख 20 बाल्टी पानी हमें भरे 20 बाल्टी पानी माई भरे 25 बाल्टी पानी हमें भरे फटरी बीस बाल्टी पानी आप करे हाँ 25 बाल्टी पानी मिट्टी हम कहा नहीं काकी कहा तुम्हारी बिटिया भैंस पानिया हो जाए तो का हमारे बिटिया भाई पढ़िए लिखा दी काकी चिंता नहीं करा यही बगलिए ही ग्राम से भक्त पठान तालाब खुलवाए विश्वास वाला काकी तालाब खुलवाए हैं चलो वहीं बोर के निकाल का मानी लोग आज के बाद हमें घर दिखाए तो मैं अपनी निकाल दी जितना छोटा है उतना ही खोटा है हाँ जरा हाँ क्या जितना भी आगे बिटिया धनिया एक और चीज करने दिमाग धार ले आज मेरा सारा काम बता दे सर हरा खर्चा 20 बाल्टी पानी माई भरे 25 बाल्टी पानी हमें भरे भर के रेडी रखे और वाओ ना चलोगे ना टुल्लू आखिर में पानी कहाँ से लाओगी बता रहे हूँ नहीं सोचा बटन दाबते हराए के टुल्लू चलाए के बिजली के बिल तुम्हें पानी कहाँ से आना है गांव के किनारे पर जो पुराना वाला कुआं है उसी कुआं से पानी लाना है रखी और बाकी लेकर जाओगे आखिर पुराना भाई तो आने के बाद सर ले हराम चाबी तेरे बता कहते हैं विधाता ने जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होता ही रहता है मेरे मुकद्दर में यही लिखा है भगवान ने काहे का तसाबो के
सरकार शर्तनामे के हिसाब से मालिक 1 महीना 1 दिन हो गया। 1 महीना 1 दिन ये मौका अच्छा है ये वाले। हम इसी लोग चलते हैं गरीबों की झोपड़ी के वाले, क्योंकि उस दिन तैयारी बनाए। हाँ तो वो सारा खुद ही आ गया ये वाले। और आज हम चलेंगे उसकी झोपड़ी में आग लगा देंगे। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं। चलिए वाले जमींदार का परिचय जल्दी हम धरे छोड़ अपने का लाइट मानव जान लिया। जितना जवान पहले कहा था मैंने तुझे नहीं रामायण लिखे चली आई पर बचन न चाहिए। कई दिन हो गए मेरे बाबूजी आज तक लौट कर के घर से नहीं आए। थोड़ी देर बैठता हूँ उसके बाद आज मेरे बाबूजी का पता लगाने जाऊंगा। मेरा इशारा है ऊपर वाले। तेरा भैया बड़े इज्जत से बोला है। हम बाबू राय बहादुर सिंह का नौकर महाबली बोल रहा हूँ। नौकर तो है बाबू राय बहादुर सिंह तो नहीं हो क्या? बोलो बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। आइए सरकार। सरकार चलिए वाले आइए चलिए। सब गरीब ही बाबू ये समझ में आता है इतनी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। कितनी झोपड़ी मरी झोपड़ी तो मरी झोप है। हमें मालूम कैसे होगा? भाई बाबू हम नहीं समझते गरीबों सारी झोपड़ी कौन है? हाँ बाबू अगर ये झोपड़ी में आकर वो सारी झोपड़ी चल जाएंगी। सारी झोपड़ी चल जाएंगी पता लगाओ। ठीक है सरकार नाम लेकर आवाज लगाओ। झोपड़ी से निकलेगा समझ लेना उसी झोपड़ी है वो। कोई झोपड़ी है? क्या बात है भैया? ये बताओ ये राम गरीबों झोपड़ी है? हाँ ये राम गरीब की झोपड़ी है लड़का। मेरा नाम रमेश है। हाँ भाई तुम्हारे पिताजी मेरे बाबूजी मेरे घर के घर गए हैं। ठीक है सरकार बाबू राय बहादुर सिंह तुम्हारी झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। बाबू साहब आए हैं। हाँ चलो के पास चलते। सरकार आपका शक बिल्कुल सही है। मेरा शक कभी गलत निकलता ही नहीं है। तो यही झोपड़ी है? हाँ यही झोपड़ी मालिक। वो है ही मालिक। अरे उसका लड़का रमेशवा है मोटा सा है। अरे मोटा हो पतला हो मुझे रुपए से मतलब है। हाँ बाबू बुला साले को कहाँ पर मैं किसने आया हूँ तुम्हें मालूम ही है? नहीं सरकार मुझे तो नहीं मालूम है। तो मेरी बात सुन। नहीं सरकार।
कर्जा देने की बात ही दूर है। बाबू साहब आप आए और माना पीटना चालू कर दिए। मुझसे कोई भूल अगर हो गई हो तो माफ करना। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे बाबूजी का मेरी बात सुनिए सरकार। बात को बाबू झोपड़ी में छुपा है। नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो? नहीं सरकार। मेरी बात सुन। बोलिए सरकार। और मैं सुना तुम्हें दुख उठाना पड़े। मैं सुना तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। और अभिमान को अभी काट दूं किसकी मोती मोती। अभी काट दूं किसकी मोती मोती। अगर से मुझे जंगल उठाना पड़े। अगर खंजर उठ गया साले तो तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। हरामखोर, 50-50 हजार रुपए का मर्डर है। कौन सारा किसी झोपड़ी में छुपा है, कहीं गया नहीं है। साफ साफ बोल। बाबूजी, अब मैं आपके मैटर को समझा कि आप मुझे किस लिए मार रहे हैं। आपने मेरे बाबूजी को पैसा दिया है, इसलिए मुझे मार रहे हैं। बाबू साहब, आपने मेरे बाबूजी को पैसा दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है बाबू साहब। उसके बदले में 1 बीघा जमीन भी को मेरी गिरवी रखा है आपने। अरे महाभैया, इसको नाज है कि हमारी 1 बीघा जमीन आप गिरवी रखे हैं, लेकिन गिरवी नहीं है। इसे खाता खोल के दिखाओ। ठीक है सरकार। 1 महीने का सतनामा था, 1 महीने से 2 दिन तक कह रहे हो। वो जमीन तो हमारी हो गई है, जिस पर इसे नाज है। आप खोल के देख सकते। वहाँ लिखा है, देख ले, ये सतनामा मैंने तैयार किया हुए
ये तो सरासर बेईमानी है सरकार। गरीबों के साथ आप जुल्म कर रहे हो। जुल्म करना तो हमारा काम है, जुल्म करना तो हमारा काम है। जिस दिन हमारे पिताजी खत्म हुए, अरे वो दिन क्या तुम मर गया था? अरे साले छोटा था फिर भी अर्थी में हाथ बटाने तो आना था, क्यों नहीं आया? और आज तुम्हें रुपए देना होगा। बाबू साहब, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए नहीं है? रुपए तो तुम्हारा बाप साला देगा। तुमने जुबान क्यों लड़ाया? आज तुम्हारी खाल उधेर दूंगा साले। सरकार, आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को गरीबों को मारने में बहुत सरकार, मैं गरीब हूँ इसलिए आपकी हर बात मानता हूँ। मेरे बाबू जी आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा, आप चले जाइए बाबू साहब, चले जाओ। मैं चला जाऊं, तुम्हारा बाप का नौकर हूं कि तुम्हारी झोपड़ी पर आता जाता होगा। रमेश्वर साहब, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम ऐसे गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। सरकार, यही भूल कर रहे, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, सबका मान सम्मान और इज्जत बराबर होती है। सरकार, आप यहाँ से जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने के सिवा तेरे बहुत है क्या रे? अरे नारायण, तुम नहीं जानते हो, जिसे मैं देता हूं तो ढेर देता हूं, जिसे मैं देता हूं तो ढेर देता हूं, और लेने लगता हूं तो मैं ढेर लेता हूं। हरामखोर, आज रुपया तो देगा। सरकार, आप बड़े लोग हैं, मैं आपका मान सम्मान इज्जत करो, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इज्जत? अरे इज्जत तुम्हारे भगवान ने किया है। कोई जमींदार साहब, हमें गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है। तुम्हें गरीबों को मारने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब कभी किसी गरीब को अमीर के ऊपर हाथ उठता है तो उसे भगवान भी बचाने के लिए नहीं आता। चले जाइए सरकार, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अगर गरीब का हाथ उड़ गया तो अमीर को भगवान भी नहीं बचाएगा। तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा गरीबों से।